जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है, साथ ही बीच में जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी उन्हें भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मानवेंद्र शाह, सुरजीत सिंह बरनाला, श्री RP सिंह या फिर नागेंद्र सकलानी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। इनके कार्यकाल की बात करें तो 9 नवंबर 2000 से 8 जनवरी 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। 2000 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और दोस्तों, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यत रहता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सुरजीत सिंह बरनाला। इसी के अलावा दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। तो ये लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे। इनका कार्यकाल रहा था 4 वर्ष तक। सुदर्शन अग्रवाल कार्यकाल रहा था इनका 4 वर्ष तक, 2003 से 2007। तो ये सबसे लंबे समय तक रहे थे राज्यपाल। इसी के अलावा तीसरे राज्यपाल हो जाएंगे आपके BL जोशी। इसी के अलावा इसके बाद मार्गरेट आल्वा, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो उनका कार्यकाल था 2009 से 2012 तक। और इसी के अलावा सुरजीत सिंह बरनाला की नियुक्ति करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो KR नारायण ने इनकी नियुक्ति की थी। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरला बहन, विद्या देवी, कुंती देवी या फिर सुशीला देवी। सरला बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरला बहन गांधी जी की शिष्या। इनका मूल नाम था मिस कैथरीन हाइलामन और इनका मूल निवास था इंग्लैंड। तो ये आई थी और कौसानी में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। और लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी महिलाएं, जो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी बहनें कौन थी? तो कमला और बसंती। तो ये लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी थी और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी सरला बहन ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताल को उत्तराखंड का रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? नैनीताल, सात ताल, रूपकुंडी या फिर नौकुचिया ताल। रूपकुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे रहस्यमयी ताल के अलावा कहा जाता है कंकाली ताल। कंकाली ताल के भी नाम से रूपकुंड को जाना जाता है। यहाँ आज भी राजा यशवधवल और रानी बल्पा और उसके सैनिकों के कंकाल विद्यमान है। और दोस्तों, इसी के अलावा रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी प्रणवानंद को जाता है रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय। तो ये चमोली में है आपके। इसी के अलावा चमोली में और कौन से ताल हो जाएंगे आपके? मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, मातृका ताल। तो ये आपके चमोली के हो जाएंगे। इसी के अलावा कागभुसुंडी ताल, ये भी चमोली के हाथी पर्वत के पास है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसी के अलावा और हो जाएंगे आपके सतोपन ताल, ये भी आपके चमोली में ही है। लिंगा ताल चमोली के फूलों की घाटी के बीच है, जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता या फिर बद्रीदत्त पांडे
या गोविंद बल्लभ पंत? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कालू मेहरा को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालू मेहरा के जन्म की बात करें तो 1831 में चंपावत के लोहा घाट के पास विसूण गांव में हुआ था 1831 में। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाया था। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था कालू मेहरा ने। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस व्यक्ति को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, पुष्पेश पंत या फिर पुष्कर सिंह भंडारी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ऑप्शन नंबर बी। इनका संबंध है फुटबॉल से। और इसी के अलावा राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है चाइना वॉल के नाम से। चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है राम बहादुर छेत्री को। और आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चैतू तथा माड़गो नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या फिर कीर्ति शाह? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1815 से 1859 तक रहा था। सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 तक इनका कार्यकाल रहा था। और सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। इसी के अलावा दोस्तों इन्होंने 1804 से 1814 तक कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में ये रहे थे। और सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था किसने? तो मूरक्राफ्ट ने। मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? लोक रत्न पंत गुमानी, सुमित्रा नंदन पंत गोसे या फिर नैन सिंह रावत मौलिक पंडित, गिरीश तिवारी गोरदा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोरदा उपनाम है गौरी दत्त पांडे का और गिरीश तिवारी का उपनाम है गिरिता। तो इनमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसे ज़रूर नोट कर ले। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुंदर ढूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। सुंदरडूंगा हिमानी या सुंदरडूंगा ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा बागेश्वर में और कौन से ग्लेशियर है? तो पिंडारी ग्लेशियर, जो कि 3 जनपदों में फैला है, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। इसी के अलावा कफनी ग्लेशियर भी आपका बागेश्वर जिले में ही स्थित है। मैकतोली ग्लेशियर ये भी आपके बागेश्वर में ही स्थित है। सुखराम ग्लेशियर ये भी आपके बागेश्वर में ही स्थित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें ज़रूर नोट कर ले। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नथुली गुलबंद क्या है? नृत्य शैली, लोकगीत, आभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आभूषण हो जाएंगे आपके। गुलबंद जो है ये गले में पहना जाता है और नथुली आपके नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इन्हें ज़रूर याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से वीर केसरी रचना के लेखक कौन है? केदार सिंह, पंडित शिवराम, कृपाराम या फिर नंदलाल भारती? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं? पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से नंदा राज्य यात्रा से संबंधित है? चौसिंग्या, छंतोली या ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नंदा राज्य यात्रा आपके
12 वर्षों में एक बार होती है। और ये सबसे पहले प्रथम नंदा राज्य यात्रा कब हुई थी? तो 1905 में। 1905 में प्रथम नंदा राज्य यात्रा हुई थी। और ये कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। 280 किलोमीटर की यह पद यात्रा है। 280 किलोमीटर की यह पद यात्रा है और 19-20 दिन में यह पूरी होती है। जो नंदा राज्य यात्रा है वो चांदपुर गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है। और इसी के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि नंदा देवी राज्य यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? ललित, सूर्यदेव, भूदेव, बसंत देव या फिर कनकपाल? तो कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक थे, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्षों तक शासन किया था। तो बसंत देव ने कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना की थी। और एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था एटकिंसन ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? खुशीराम, बलदेव आर्य, जयानंद भारती या फिर हरि प्रसाद टमटा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती। यह आंदोलन शिल्पकारों का जो स्वर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया था। 1930 में जयानंद भारती के नेतृत्व में डोलापाल के आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के अलावा हरिप्रसाद टमटा, तो हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था 1911 में। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। इसी के अलावा कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का अल्मोड़ा में गठन हुआ था 1931 में। इसे भी आप जरूर याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926, 1927 या फिर 1928 या फिर 1929? 1926 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए थे? पहले तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1916 में। 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 5 अधिवेशन आपके कुमाऊं में हुए थे और 1 अधिवेशन कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो कि आपके गढ़वाल के कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार में एकमात्र अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। तो ये हो जाएंगे आपके, और इसके 6 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन हुआ था आपके अल्मोड़ा में, दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका हल्द्वानी में, और तीसरा अधिवेशन हुआ था आपके कोटद्वार में, और चौथा अधिवेशन हुआ था आपके काशीपुर में, और 5वें अधिवेशन की बात करें तो हुआ था आपका 1923 में टनकपुर में, और 6वां अधिवेशन हुआ था आपके गनियातोली रानीखेत में। तो जो 6वां अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकुंदलाल ने, और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के और अन्य मंदिरों की बात करें तो पिथौरागढ़ में और कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? तो सबसे पहले तो आपका पाताल भुवनेश्वर मंदिर हो जाएगा। इसी के अलावा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है।
इसी के अलावा कोटगाड़ी मंदिर न्याय की देवी के रूप में विख्यात है, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। इसी के अलावा मोस्टा मानू मंदिर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। इसी के अलावा कोटली का विष्णु मंदिर, जिसे कि 2019 में सरकार ने विश्व धरोहर घोषित किया, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और जो भी बीच में मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपने उन्हें जरूर नोट किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही आपको वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।